तो बच्चों हम लोग दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं अपने क्लास 9 के पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 है। पहली एक्सरसाइज हमने कर ली है, जिसने भी नहीं देखी वो जाके वापस से उसको देख सकता है, क्योंकि कुछ भले ही उसने वो ना देखी हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आने वाला, सारा कुछ समझ आएगा बट उसको देख लोगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। तो इसमें क्या बोला उन्होंने, पहला हमारा क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। एक तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल तुमको दी जाएगी, 5x-3 दिया गया है, और तुमसे कहा गया इन तीन वैल्यूज को रखने पे उनके आंसर्स क्या आएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पुट करने पे ये आंसर्स डिफरेंट आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हमें क्या पुट करना है, x=0। जहां भी x दिया गया है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, 0। तो x की जगह मैंने 0 पुट कर लिया, -3। तो 5 का मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो ये 0 हो गया, 0-3 आंसर क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना, 0-3 माइनस का 3 आएगा। आंसर क्या है, माइनस के साथ 3 आएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसी में x-1, मतलब x की वैल्यू जो है वो -1 रखनी है, किसमें, इसमें 5x-3। अब जहां भी x है वहां पे मैं क्या रख दूं, -1 और -3। तो 5 बन जा 5, वो भी माइनस का, क्योंकि निगेटिव साइन है तो 5 बन जा 5 होता है, निगेटिव साइन कहाँ जाएगा, इसी के साथ में -3। अब देखो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो 5-3 कितना होगा, 8। अब साइन किसका आएगा, जिसकी भी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, उसी का साइन आता है। अब 5 और 3 में से किसकी वैल्यू बड़ी है, 5, तो साइन भी किसका आएगा, 5 के साथ वाला माइनस का। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, -8। अब उसी में थर्ड पार्ट, अब x की जगह मुझे क्या रखना है, 2 रखना है। सेम पॉलिनोमियल जो भी दिया गया हमारे पास, 5x-3, x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 2 -3। तो 5 2 जा 10 -3, आंसर क्या आएगा हमारा 7। ठीक, तो तीनों पार्ट हो गए हैं। पहले वाले में क्या करना था, x की जगह मुझे 0 पुट करना था, तो जहाँ भी मुझे एक्सप्रेशन में मुझे क्या दिखा x, वहाँ मैंने 0 रखा और मल्टीप्लाई करके 0 आया, ऐसे आंसर आ गया -3। सेकंड पार्ट ऐसे कर दिया, जहाँ भी मुझे x दिखा वहाँ मैंने -1 रख दिया और मुझे आंसर मिल गया। ऐसे थर्ड पार्ट में क्या करना था, x की वैल्यू 2 रखनी थी और आंसर मिल गया। तो बहुत ही सरल है, ऐसा कुछ नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, बट x की जगह मुझे जो भी बोल दिया जाएगा मैं वही वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा और ऐसे आंसर निकालूंगा। थोड़ा साइन का ध्यान देना, बाकी सब कुछ तो ईजिली हो जाता है। इसको नोट करो, फिर दूसरा करा रहे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया था हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दी, पिछले क्या था, लीनियर क्वाड्रेटिक की बात की, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल था, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री हमारी क्या है, 2 है। अब वही सेम क्वेश्चन है, बट हमें क्या है, जैसे इसमें दिया गया था वैसे इसमें भी दिया गया है, बट यहाँ पे क्या पावर बढ़ गई। पहले क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाकी सब कुछ सेम है। सेम वैसे ही इसको भी करेंगे, जो हमारा दिया गया है 7s² -4s+6। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले s की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो वही हम लोग स्टार्ट कर देंगे यहाँ से रखना। 7 इंटू एस की जगह मुझे क्या रखना है, 0, 0 की पावर 2 -4 इंटू एस की जगह मुझे क्या करना है, 0+6। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब हमने बता रखा है 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या बन जाएगा, 0, -4 इंटू 0 यानी ये भी 0, प्लस का 6। तो अब तो कुछ ये बचने में खत्म हो गया, बचा क्या, केवल 6। तो हमारा यही हो गया आंसर। ठीक, अब सेकंड में क्या बोला गया, अब मुझे s की जगह पे क्या रखना है, -3। सेम वही पॉलिनोमियल डिग्री देखेंगे कौन सी, 2। जो भी एक्सप्रेशन दिया मैं उसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ, और मुझे क्या पुट करना है, s की जगह पे -3, 7 इंटू -3। अब यहाँ देखो मैं क्या करूँ, स्क्वायर लगा हुआ था, s की जगह मैंने क्या पुट किया, -3। तो मैं क्या करूँ, होल पावर लगाऊंगा, ताकि माइनस के साथ, ऐसा नहीं कि केवल 3 की पावर 2 लगा दी, पूरा इंक्लूड होगा निगेटिव साइन के साथ में। -4 इंटू -3, क्योंकि एस की जगह मुझे -3 रखना था, +6। अब देखो 7 इंटू -3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी -3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 9 लिख दिया। ठीक, अब 4 3 जा 12। अब क्योंकि साइन क्या आएगा, मैंने बता रखा, अगर निगेटिव के केस में, मल्टीप्लाई केस में क्या होता है, जो निगेटिव होते हैं हमारे खत्म हो जाते हैं। तो 4 3 जा 12, वो भी प्लस का 6। समझ आया क्या, 3 का स्क्वायर हुआ 9, निगेटिव निगेटिव खत्म हो गए थे यहाँ से।
ऐसे ही क्या हुआ 4 3 12, ये हमारा साइन क्या था यहाँ पे नेगेटिव थे, याद रखना। बट इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 7 9 का कितना होता है 63 प्लस 12 और प्लस 6, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 63 में ऐड करना मुझे 12 और 6, 3 2 5 6 11 6 1 7 और 81। ठीक, ये आंसर आ गया हमारा। अब देखते हैं वैसे ही थर्ड वाला। थर्ड में मुझे क्या करना है, s इक्वल टू मुझे रखना है क्या 4। इसी सेम पॉलिनोमियल में मैं क्या रखूंगा, s की जगह पे 4, 7 इंटू एस की जगह मुझे क्या रखना है 4, और इसकी पावर क्या है 2, माइनस 4 इंटू एस की जगह पे मुझे क्या रखना है 4 प्लस 6। फिर वैसे सॉल्व कर देंगे। 7 अभी वैसे लिख देंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 4 4 जा 16। अब यहाँ पे साइन निगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर वो निगेटिव या प्लस प्लस तो है, निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव और निगेटिव होता तो मैं क्या कर देता, काट के प्लस कर देता, क्योंकि तुम्हें पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो यहाँ केवल एक ही निगेटिव था, इसी वजह से निगेटिव आ गया यहाँ पे, क्योंकि 6 साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता। प्लस 6, अब 16 7 जा कितना होता है 112, माइनस 16 और प्लस 6, अभी ऐसे लिख देते हैं। अभी तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँ, इनको और इसको एक साथ ऐड कर लूँगा। 112 और प्लस 6 कितना होगा 118, फिर निकाल करेंगे 16 के साथ माइनस। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 102, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये दोनों तो काफ़ी हद तक इजी थे, थोड़ा सा इसको डिफिकल्टी हुई होगी समझने में। इसमें हमने क्या किया, एस की जगह 4 रख दिया और पावर 16 हो गया। ऐसे 4 4 जा 16, निगेटिव के साथ प्लस 6। और ये देखते बॉड मास के हिसाब से पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर लेते, ताकि थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो जाए। आंसर हो सकता है किसी गलत हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं, प्लस माइनस में कुछ भी कर सकते हैं। बट हम सीधे सीधे क्या अप्रोच करते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव पहले ऐड कर लें फिर निगेटिव करें। तो मैंने ये सॉल्व किया, 102 हमारा आंसर आ गया। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया था हमारा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। अभी तक क्या था, पिछली जो हमारी बुक थी उसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप का कुछ क्वेश्चन नहीं थे, बट अब हमारी नई बुक आ गई है तो अच्छा ही हुआ उन्होंने थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम ऐड कर दी है, ताकि थोड़ा सा नया कुछ सीख पाओगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर सलील, यहाँ पे सलील है सॉरी, सलील मदर इज 3 times सलील प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो अभी तो कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि जो सलील की जो एज है प्रेजेंट एज है, वो मदर की जो उनकी एज है उससे क्या है, जो उसकी मदर की एज है वो 3 times है उसकी प्रेजेंट एज से। तो हमें 5 साल बताना है कि उसकी एजेस क्या होंगी जब उनको ऐड कर दे रहे हैं, उनका ऐड कितना 70। तो पहले एक एक करके हम लोग समझते हैं, यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि जब प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 times देयर टाइम सलील प्रेजेंट एज। तो यानी अभी हम जो जिसकी में फाइंड करनी होती है, जैसे फाइंड करनी है प्रेजेंट एज निकालने वाली सलील की, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लेट उसी करते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। सलील एज क्या है, मान लीजिए हमने x, तो अगर उसकी एज x है तो मदर की क्या है 3 times है सलील की प्रेजेंट एज से। अभी प्रेजेंट एज क्या है x है उसकी, तो मदर की एज क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, क्योंकि 3 times है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। हमें 70 साल तक उनका देखना है कि उनकी जो एज होगी वो क्या होगी लगभग, तो 3x होगी। अब 5 साल बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरी एज आज 5 साल है, मेरी मम्मी की एज मान लीजिए 20 है, मान लीजिए या 25 है, तो 5 साल बाद क्या होगा, मेरी 5 साल बढ़ेगी तो मम्मी की नहीं बढ़ेगी क्या, बढ़ेगी। वो भी 5 साल बड़ी होगी, मैं भी 5 साल बड़ा हूँ, तो दोनों में क्या करेंगे हम लोग 5-5 साल का इंक्रीमेंट करेंगे। तो अभी मान लीजिए उनकी एज क्या थी x, तो 5 साल बाद सलील की एज क्या हो जाएगी x+5, क्योंकि x में क्या करेंगे 5 साल ऐड कर देंगे। ऐसे ही मदर की एज भी क्या हो जाएगी, पहले क्या थी 3x, अब कितनी हो जाएगी 3x+5। 5 साल बाद दोनों में 5-5 साल हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो फिर क्या बोल रहे हैं, विल बी एड अप टू 70 years। अब हमको क्या करना, दोनों एज को क्या करना है ऐड कर देना। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, x+5 प्लस 3x+5, और ये इनका सम कितना है 70 के इक्वल है। ठीक, हमने क्या निकाला x, फिर 3x, फिर दोनों में क्या करना था 5 साल बाद हमको जो इनकी एज होगी वो x+5 होगी, 3x+5 होगी। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, x + 3x कितना होगा हमारा 4x हो गया, 5 और 5 10 हो गया,
इक्वल में क्या लिखा है हमारा 70, ठीक है। तो 4x, अब 70 इधर लिखा हुआ तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस क्या क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि हमें वेरिएबल निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो हम एक्स को हमेशा इधर रखेंगे, कांस्टेंट नंबर को मैंने उधर भेज दिया, तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 60/4, क्योंकि ये अभी मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया, तो मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 15, यानी मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, यानी इसकी जो सलील की एज है वो कितनी है, मान लीजिए 15, तो मदर की कितनी हो जाएगी 3 × 15 यानी 45। तो आंसर हमारा क्या आया, सलील की एज कितनी आ गई 15 और मदर की एज कितनी उसकी 45, मतलब जब सलील जो होगा वो 15 साल का होगा तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी 45 ईयर्स की, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर फोर्थ क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63 एंड द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। तो क्या फाइंड करना है, हमें टू इंटीजर्स निकालने हैं। देखो क्वेश्चन समझते पहले क्या है, बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो क्या 63, मान लो मतलब दो इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर से क्या मिलके ये इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या बना 63, बट अभी मुझे नहीं पता क्या करना है, वही मुझे फाइंड करना है। तो द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, अब वो एग्जैक्ट रेशियो ना मतलब नंबर ना दे के मुझे क्या दे दिया गया, रेशियो दे दिया गया 2:5। अब कहा जाए कि वो मुझे इंटीजर्स बताओ जिनका मैं यहाँ पे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, जब मैं डिफरेंस निकालूंगा इन दोनों का तो मुझे क्या मिलना चाहिए 63, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन जब भी कोई रेशियो दिया गया हमको 2:5 दिया गया है, तो जब भी हमें ऐसा कुछ इंटीजर निकालना हो या वैल्यू निकालनी हो, तो जब भी रेशियो हो तो वहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं 2x एंड 5x, मतलब जो भी नंबर दिया गया हो उसके साथ हमें क्या करना है x और जोड़ लेना है, तो ये मिल गया। अब हमसे क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर। अब जो ये इंटीजर्स का रेशियो था उसको हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है कि डिफरेंस के साथ साथ उनका सम जो था, मतलब जो डिफरेंस है आना चाहिए वो क्या 63। तो हम क्या लिखेंगे 5x माइनस 2x। अच्छा होता क्या है कि जब डिफरेंस निकालते हैं तो हम किससे निकालते हैं, बड़ी वैल्यू से ही छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो डिफरेंस पता चल जाता है। अब क्या इन दोनों का डिफरेंस 63, अभी मुझे x नहीं पता, मैं यही निकालूंगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा 5x से 2x माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 3x और यहाँ पे 63। अब x की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, 63/3 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 21। अब देखो हमने क्या लेट किया था 2x और क्या लेट किया था 5x। अब हमें वैल्यू बतानी ना इसकी, अभी तो मैं क्या रेशियो में था, मैंने उसके साथ x लेट किया कि कोई भी ऐसा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई कराएंगे फिर डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा 63, तो वो मुझे नंबर मिल गया 21। मैं दोनों के साथ क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 21 2 जा कितना होता है 42 और 5 × 21 कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा 105। अब जो ये हमारे आ गए यही हमारे आंसर्स थे दोनों, बट अब अगर वेरीफाई करना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसका इसके साथ तुम क्या कर दो माइनस कर दो 42 को, तो देखो 63 मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। 5 माइनस करेंगे 2 3, 10 में से 4 गया 6, यानी ये हमारा क्या ये रफ वर्क है एक तरह से बस चेक करने के लिए। तो ऐसे वेरीफाई के लिए 63 मिल गया। तो वही नंबर तुमसे पूछ रहा था कि जिनके साथ हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें इंटीजर्स का, तो हमें डिफरेंस करने पे क्या मिला 63। तो बहुत ही आसान था, सबसे पहले लेट कर लो x, फिर डिफरेंस का अगर डिफरेंस करना है तो डिफरेंस कर दो, अगर प्लस कहते तो प्लस कर देते, ऐसे निकाला x की वैल्यू और जो लेट किया था उसी में x की वैल्यू रख के आंसर निकाल दूंगी। इसको नोट करो फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा देखो क्या गया, कॉइन का क्वेश्चन है। ऐसे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे बट समझ नहीं आता होगा कि कैसे करेंगे। तो लिखा है रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। क्या बोल रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, पहले पढ़ लेते हैं। इफ सी हैज अ टोटल 88 रुपीज, मान लीजिए किसी के पास 88 रुपीज हैं, कुछ 2 रुपए के कॉइन है, कुछ 5 रुपीज कॉइन है मान लीजिए। तो बोला हाउ मैनी कॉइन डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। अब मान लीजिए मैं कह दूँ तुम्हारे मेरे पास क्या है 10 कॉइन है 5-5 रुपए के और 20 कॉइन है कितने 2-2 रुपए के, तो मेरे पास टोटल मान लीजिए 500 रुपीज़ हैं, तो कितने होंगे। अब तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, जोड़ना पड़ेगा ना कि 5 रुपये कितने कॉइन है, फिर उसका मल्टीप्लाई कराया ऐसे टूटा। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन दिया गया है, बोला कि जो रूबी के पास है वो जो 2 रुपीज़ के कॉइन है और जो 5 रुपीज़ के कॉइन है उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब जो दिया गया कंडीशन कि वो जो 2 रुपीज़ कॉइन है वो क्या है 5 रुपीज़ के कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है उसके पास और टोटल उसके पास 88 है।
तो बताओ कि हर एक टाइप की मतलब जो भी 2 रुपीज़ कॉइन है, 5 रुपीज़ कॉइन है, वो कितने कितने उसके पास, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें निकालना है, लेट रूबी है 5 रुपीज़ कॉइन, तो हम लोग क्या मान ले, एक्स मान ले, क्योंकि 5 रुपीज़ कॉइन हमें पता है, तो पता हमको 2 रुपीज़ भी नहीं, बस मैं थोड़ा सा कंडीशन दे दी गई है कि 3 टाइम्स है। तो अब हमने देखा रूबी है 5 रुपीज़ कॉइन, कितने, एक्स मान लिया, ठीक। अब 3 रुपए की बात की गई, 2 रुपीज़ कॉइन, हाँ, जो 2 रुपीज़ वाले कॉइन थे हमारे पास, वो क्या है, 3 टाइम्स बोल रहा, 3 टाइम हैज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन, एज सी हैज 5 रुपीज़ कॉइन, जितने उसके 5 रुपए कॉइन है उसके 3 गुना क्या है, 2 रुपीज़ के कॉइन है उसके पास। तो भाई 2 रुपीज़ के कॉइन जो है वो इस वाले से 3 गुने हैं, तो मैंने क्या लिख लिया, 3x लिख लिया, क्योंकि इसका 3 गुना है, तो मैं क्या करूंगा, x में ही 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। अब मुझे दोनों के कॉइन बताने और दोनों का सम कितना दिया गया, 88। तो देखो मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। मुझे 5 रुपीज़ के कॉइन चाहिए और वो कितने हैं अभी फिलहाल पता नहीं, एक्स, ठीक। अब दोनों की कॉइन ऐड करेंगे ना तब 88 आएगा, तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, 3x, जो मैं भी निकाल लूँगा, और इन दोनों का सम कितना दिया गया है, 88, ठीक। यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5x हो गया और ये 2 3 जा 6x इक्वल टू में 88। अब 5 और 6 मतलब वो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 11x और 88। अब यहाँ से सिंपली 11 8 जा 88, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8, यानी जो 5 रुपीज़ कॉइन है वो कितने आ गए, 8। अब मुझे 2 रुपीज़ कॉइन निकालने क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू एक्स, यानी 3 और इंटू 8, तो कितने आ गए, 24। यानी 5 रुपए के जो कॉइन है वो कितने, 8 हैं, और 3 रुपीज़ जो कॉइन है वो कितने, 24। तो दोनों यहाँ लिख लेते हैं, 3 रुपीज़ कॉइन कितने हो गए, 24, एंड 5 रुपीज़ कॉइन जो है वो कितने हैं, 8। ये इनकी क्या है, नंबर ऑफ 3 कॉइन्स और नंबर ऑफ 4 कॉइन्स, इन दोनों को जब ऐड निकालेंगे, ऐड करेंगे, तो वो 88 के इक्वल आएगा, ठीक। यही आंसर था हमारा, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, ये हमारा कौन सा 6 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या बोला गया है, एक फार्मर है, उसने क्या किया, एक 300 फीट की एक फेंसिंग की, मान लीजिए उसको एक खेत है उसका, उसने 300 फीट की एक फेंसिंग करनी उसको। अब उसके लिए उसने क्या किया है, कटिंग की, कहीं ना कहीं उसको 2 पार्ट में, इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, कोई एक साइज ही फिक्स नहीं कि नहीं इसने, मान लीजिए क्या है, इसके पास एक रस्सी है इतनी बड़ी 300 फीट की है, ठीक। अब क्या बोल रहा है वो, फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, द लार्जर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो मान लीजिए इसके हमने क्या कि एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 4x। क्या बोला, छोटे वाले का जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, 4 गुना होगा, मतलब अगर ये x है तो वो क्या होगा, 4x होगा। फिर हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो दोनों की लेंथ बतानी हमको अलग अलग। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लेट किया, लेट शॉर्टर पीस भी x, ठीक। छोटा वाला होने वाले x, क्योंकि मैं पीस निकालने दोनों, और बड़े वाले को क्या बोला इन्होंने, जैसे क्वेश्चन बोला वही लिख दिया हमने कि वो पीस जो है वो क्या है, 4 टाइम उसका। अगर ये छोटा वाला x है, मान लो अगर ये 2 है, तो चौथा वाला क्या होगा, दूसरा वाला इसका 4 टाइम, यानी 4 2 जा 8। मतलब अगर पहला छोटा वाला 2 है तो ये कितना होगा, 8 होगा। तो ये इसका क्या है, डिफरेंस है। आप समझते हैं आगे। तो दोनों क्या करना, हमें ऐड कर देंगे, x प्लस 4x इक्वल टू में क्या, दोनों क्या करना, ऐड करना है ना हमको, और दोनों का जो सम दिया गया वो कितना दिया गया, 300 दिया गया है, क्योंकि इतना ही बड़ी तो रस्सी है, इसी को उसने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दोनों का हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 4x प्लस x होगा 5x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300/5, तो यहाँ से आंसर आया 60, ठीक। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60, तो 4x की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 240। तो एक कितनी आई, 60 फीट, दूसरे की आगे 200 फीट, 240 फीट, इतना सा करना था। सबसे पहले हमने क्या देखा कि पहले क्वेश्चन को देखा हमने कि एक 300 फीट की हमारे पास क्या है, एक रस्सी दी गई है, उसको मैं क्या करना, फेंसिंग करनी है। तो मान लो जो एरिया होगा उसमें मैं क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके 2 पार्ट कर दिए। तो वो बोल रहे हैं कि जो पहला पार्ट होगा वो क्या, उसका 4 गुना होगा दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट हमने क्या कर लिया, एक्स मान लिया, दूसरा हमने क्या माना, 4x, क्योंकि उसका 4 गुना है, एक्स का 4 गुना 4x होगा। तो सबसे पहले हमने लेट किया कि हमारा x है, दूसरा 4x, फिर इन दोनों का ही तो सम होगा 300। अगर रस्सी पूरी एक फिक्स है, उसको मैं काटूंगा, जब जोड़ूंगा तो 300 फीट ही तो होगी, तो वही 300 फीट इन दोनों का प्लस करके मैंने 300 फीट लिख दिया। फिर 5x का जब मैं यहाँ करूँगा इक्वल में 300, x की वैल्यू निकाली 60 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 60 है तो 4x की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 60, और आंसर क्या आया, 240, ठीक।
तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है केवल। स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। इसको आप नोट करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो हम लोग 6 क्वेश्चन के बाद अब आ गए 7 क्वेश्चन पे। तो 6 तक अभी तक हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन, आई थिंक समझ में भी आ गए होंगे तुम लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, पेरीमीटर दिया गया हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया। ये हमारा क्वेश्चन में नहीं जरूरत है, बट हमने अपनी हेल्प के लिए बना लिया। एक हमने रेक्टेंगल देखा, उसका पेरीमीटर हमको क्या दिया गया, 24 दिया गया। अब देखो लेंथ और विड्थ की बात की, बट इन्होंने क्या किया, क्लियरली नहीं बताया कुछ भी। क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो लेंथ हमारी होगी वो क्या है, इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर मान लो x की बात करें, अगर विड्थ की, तो x हमने कर लिया, मान लिया क्या, विड्थ। और लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, बोल रहा है क्या, 3 मोर देन, यानी 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट विड्थ। विड्थ हमने x माना है, इसका ट्वाइस और इससे क्या है, 3 ज्यादा है, ठीक है, समझ आया ना। x का 2 टाइम्स और उससे भी 3 ज्यादा क्या है, ये हमारी लेंथ है। तो वो हमने यहाँ पे लिख रखा, देखो ये अगर x है तो ये क्या है, इसी का 2 गुना और उससे 3 ज्यादा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ये हमारी क्या है, विड्थ हो गई, ठीक। अब आ जाओ तो इधर हमने लेट क्या कर लिया, विड्थ को x मान लिया, और लेंथ हमारी क्या हो गई, एक बार फिर से समझ लेते हैं। लेंथ हमारी क्या बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। विड्थ हमारी क्या है, x, और x का ही क्या करना है, हमें ट्वाइस करना है, और उससे क्या है, 3 ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता, बहुत ध्यान से देख लो उसको, कैसे मैंने कराया है कि जो भी x है उसका 3 गुना ज्यादा है, वो भी 2 टाइम्स करने के बाद जब मैं विड्थ का क्या कर लूंगा, ट्वाइस करूंगा। विड्थ का ट्वाइस किया और उससे क्या ज्यादा, 3 मोर है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी समझ लिया। अब हमें क्या करना है, उसका क्या निकाला, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशन में पता है निकालने के लिए, मैं यानी ये लेंथ और विड्थ को डायमेंशन बोलते हैं। तो सबसे पहले में क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b, ठीक। हमें विड्थ पता है, लेंथ पता है, हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 2l की जगह पे क्या रखूंगा मैं, 2x + 3, ये रख दिया, और विड्थ की जगह पे क्या रखूंगा, x रखूंगा, बस। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 का अंदर इसके साथ, फिर इसके साथ, 2 2 = 4x + 2 3 = 6, फिर 2x। अब x को मैं लाइक टर्म्स जो भी हमारे होंगे उनको मैं ऐड कर दूंगा, 4x + 2x कितना हो जाएगा, 6x + 6, ठीक। अब देखो पेरीमीटर दिया कितना गया था हमको, 24, तो ये भी साथ में ही चलेगा इसके, 24, और यहाँ भी 24। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, इधर ही देख लेते हैं, इधर देखिए, 6x = 24, ये 6 क्या हो गया, इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 24 - 6, तो 6x = कितना हो जाएगा, 18। x की वैल्यू हो जाएगी 18 / 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, विड्थ आ गई, यानी ये हमारी विड्थ कितनी हो गई, 3। तो लेंथ कितनी होगी, 2x की जगह मुझे क्या रखना है, 3, और प्लस का 3, तो 2 3 = 6 + 3, यानी क्या आ गई, 9 जो हमारा आ गया, क्या आ गया, लेंथ आ गई। तो विड्थ हमारी क्या आई, फाइनल आंसर क्या होगा, विड्थ 3 आया, और लेंथ कितनी आ गई, 9। अब देखा जाए जो क्वेश्चन बोल रहा था, क्या ये सही है, क्या बोल रहा था, जो लेंथ हमारी होगी वो इसके क्या होगी, 2 गुने की 3 ज्यादा होगी। अगर इसका मैं 2 गुना करूं और उससे 3 ज्यादा कर दूं तो देखो 9 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 3 2 = 6 + 3 9 आया, मतलब विड्थ के 2 गुने से 3 ज्यादा, तो 9 हमारा हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही दोनों, विड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई, यही डायमेंशन होते हैं, ठीक। इसको नोट करो।